हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। गणेश चतुर्थी के दिन आज मैं हरितालिका के व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं दे दूँ। आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरितालिका वाले दिन मैंने हरितालिका पूजन किया था और उसी की यहाँ पर तैयारी चल रही है। बर्तन वगैरह सब मेरे चकाचक धुल चुके हैं। फल फूल सब कुछ यहाँ पर इकट्ठा कर रही हूँ, जिससे मैं अपनी इस पूजा को स्टार्ट कर पाऊँ। पूजा के बर्तन जब चमक जाते हैं ना, तो बस मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है और हर एक चीज़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। कल के व्लॉग में आपने देखा था ना, अनिका ने किस तरह से इस मूर्त को अच्छे से रंग दिया था। अभी ये फाइनल लुक है। कल तो आपने आधा अधूरा देखा था, पर ये पूरा लुक है। तो जिस तरह से मैंने जन्माष्टमी की पूजा का सेटअप किया था ना, बस उसी तरह से आज मैं हरितालिका की पूजा के लिए भी करने वाली हूँ। पर उससे पहले मेरे जो घर के भगवान जी हैं, उनकी पूजा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहले अपने घर के भगवान की पूजा की। और मेरी पूजा में हवन कप को इस्तेमाल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हवन कप की मदद से मैंने अच्छे से धूप को हर तरफ फैलाया। और हवन कप जैसे ही जल जाते ना, इसकी खुशबू इतनी मनमोहक होती है कि पूजा में मैंने देखा है कि मेरा ध्यान ना पहले से भी ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। पूजा स्थान को भी मैंने अच्छे से हवन कप से शुद्ध कर दिया है। अब यहाँ पर जो आसन में बिछा रही हूँ, उससे पहले ही मैंने इस जगह की पूजा कर ली है। ये नया आसन ना मैं कल ही लेकर आई हूँ। इस आसन को बिछाकर भी मैंने इसकी भी अच्छे से पूजा कर ली है। और सबसे पहले स्थापना की है यहाँ पर विडेचा पानाची, मतलब इसे ना मराठी में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जब तक आप गणेश पूजा नहीं करते हैं, तब तक आपकी कोई भी पूजा स्टार्ट नहीं होती है। तो इस वीडे के पान को ना गणेश जी का महत्व दिया जाता है और इनकी सबसे पहले स्थापना की जाती है। उसी के बाद यहाँ पर शिव पार्वती जी की भी मैंने स्थापना कर दी है, जहाँ पर आपको छोटे से गणेश जी भी दिखेंगे। और ये पूरे श्रृंगार का सामान यहाँ पर मिल गया है मुझे एक ही डब्बे में, तो ये भी मैंने चढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में ये काफ़ी अलग मिलता था श्रृंगार का सामान। उसमें ब्लाउज़ का पीस वगैरह होता है ग्रीन कलर का, और काफ़ी अलग चीज़ें होती है। यहाँ पर श्रृंगार का सामान काफ़ी अलग मिलता है। और उसके बाद जो जो चीज़ें थी चढ़ाने वाली, वो सारी चीज़ें मैं बारी बारी चढ़ा रही हूँ। जो भी मुझे यहाँ पर मिलती गई मैंने चढ़ा दी है। अब देखिए, आप भी जानते हैं कि पूजा हम लोग श्रद्धा से करते हैं। तो जो भी हम लोग भगवान को चढ़ा रहे हैं, बस हमारा जो मन है अगर वो साफ़ है ना, तो अगर हम लोग एक फूल का पत्ता भी चढ़ा देंगे ना, तो भगवान के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। पर वहीं पर अगर मन साफ़ नहीं है ना, तो वो एक पत्ता भी ना किसी जहर से कम नहीं होगा। इसीलिए जैसा मुझे समझ में आता है, जैसा मैं जानती हूँ, जैसे मैंने देखा है, बस उसी तरह से ये पूजा मैं आगे करती जा रही हूँ। कमल का फूल भी मुझे बहुत अच्छे से मिल गया था। मुझे नहीं पता हरितालिका के पूजा में कमल का फूल चढ़ाते हैं या नहीं। मुझे जहाँ तक पता है लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, पर जब मिल रहा था तो मैंने भी ख़रीद लिया। यहाँ पर जो ये सफ़ेद फूल है ना, वो मैंने शिव जी को चढ़ा दिया है। अब इसमें मुझे काफ़ी सारे और सफ़ेद फूल मिले थे, उसी के साथ बेल और काफ़ी सारी और चीज़ें थी। ये जो सफ़ेद वाला लंबा फूल होता है, उसे क्या बोलते मैं इस समय भूल गई हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे याद दिलवा दीजिएगा। मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें चढ़ा दी है। हालांकि ना मुंबई में पत्तों का झुंड मिलता है छोटा सा, वो चढ़ाया जाता है, पर यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलता है। मुझे पता है कि मैं हर बात को मुंबई से कंपेयर करने लग जाती हूँ। इस आदत को ना मैं भी अपनी छुड़वाना चाहती हूँ, पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ ही जा रहा है। मे बी मेरे लिए पूरा अलग स्टेट है, अलग चीज़ें हैं, इसलिए हो रहा हो। और ये भी हो सकता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अगली बार से तो मुझे भी खैर इन सारी चीज़ों की आदत लग जाएगी, तो शायद मुंबई से कंपैरिजन ख़त्म हो जाएगा। और बस मेरी पूजा की स्थापना यहाँ पर हो गई है। जल चढ़ा दिया है मैंने देवी जी को, और हाँ, यहाँ पर मिश्री का भोग भी लगा दिया है। मैं कुछ देर में काफ़ी अच्छा खाना बनाऊँगी उनके लिए, तब अगर मुझे मौका मिले तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और हाँ, आज मेरा व्रत है, पर व्रत जो है निर्जल व्रत नहीं है, जो यहाँ पर यूपी में सारी औरतें करती है वैसा नहीं है। यहाँ पर मैं दरवाजे पर रंगोली निकाल रही हूँ। और रंगोली ऑफ कोर्स हमारे जो दरवाजे पर कुछ चिन्ह होते हैं उन्हें बनाने से स्टार्ट होती है, जैसे स्वस्तिक हो जाए। यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ इसे गोपदम बोलते हैं। मतलब हो गया कि हमारी जो गाय होती है गौ माता, उसके 4 पैर यहाँ पर मैं बना रही हूँ। और उसी के साथ मराठी में लक्ष्मीचे पावले बोलतात या चिन्हाला, मतलब लक्ष्मी जी के जो पैर होते हैं
उन्हें भी हम लोगों में दरवाजे पर बनाए जाते हैं। इसे बनाना काफ़ी आसान होता है, बस ऐसे 44 बनाना होता है और फिर आपको 5 फिंगर्स दिखाने होते हैं। तो ऐसे कुछ चिन्ह ना आपको महाराष्ट्रियन फैमिली के दरवाजे पर अगर दिख जाए ना तो समझ जाइएगा कि ये हमारा ट्रेडिशन है जिसे हम लोग फॉलो करते हैं। और बिना रंगोली बनाए ना हमारी कोई भी पूजा हमें संपन्न लगती ही नहीं है। तो चाहे दरवाजे पर हो या भगवान के पास हो, अभी तो मैं दरवाजे पर रंगोली बना रही हूँ। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, अगर आप कभी बोलो तो मैं बताऊँगी जो मुझे पता है। और मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मेरी ही तरह अनिका को भी रंगोली बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने तो कई बार व्लॉग्स के थ्रू देखा भी है कि अनिका कितने मन से रंगोलियाँ बनाती है। ये प्यारी सी रंगोली अनिका ने बनाई है। मीनवाइल मैं आपको मेरी मेहंदी का रंग दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये चढ़ा है। उसी के बाद पूजा की जगह पर भी हमारे यहाँ पर रंगोली बनाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर भी रंगोली बना दी है। इनफैक्ट हमारे घर में जब भी कोई हवन वगैरह होता है ना, तो हमारे यहाँ के जो पंडित जी होते हैं महाराष्ट्र साइड के, वो वहाँ पर मतलब जहाँ पर स्थापना होती है, चौरंग बिठाया जाता है, वहाँ पर ज़रूर रंगोली बनाते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब मैंने देखा है हमारे घर में 2-3 बार पूजा हुई है पर पंडित जी ने रंगोली वगैरह नहीं बनाई है। तो यहाँ पर और महाराष्ट्र साइड में रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है गाइस। पर बात है श्रद्धा की, जब आपकी श्रद्धा हो तो हर चीज़ सही है। तो कुछ इस तरह से मेरी रंगोली रेडी है और कुछ इस तरह से मेरी पूरी पूजा की जो ये स्थापना है वो हो चुकी है। तो मेरे बैकग्राउंड पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि घर में अलग अलग तरह की वीडियोस बनते रहते हैं, तो उन्हीं का जो सामान है वो निकला हुआ रहता है। तो जैसे ही इसका वीडियो का काम पूरा हो जाएगा मैं इसे पैक करके रख दूँगी। तो गाइज़ ये तो छोड़िए बातें, बात यह है कल के व्लॉग में मैंने आपको बोला था, कल का व्लॉग अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। कल के व्लॉग में मैंने बोला था कि मैं जब मार्केट गई थी तो मुझे शॉपिंग में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने लव मैरिज की है। तो अब मैं कुछ सालों से तो मुंबई में थी, उससे पहले गुड़गांव में थी। गुड़गांव में पता है एक बात थी, मिक्स कल्चर था। वहाँ पर आपको ना सारी चीज़ें ही मिल जाती थी, चाहे आप महाराष्ट्रियन हो, पंजाबी हो, तमिल हो, जो भी हो, आपको मिक्स कल्चर की चीज़ें मिल जाती थी। यहाँ पर यूपी में ऐसा नहीं है। मैं कल जब मार्केट गई थी ना, तो यहाँ पर जो यूपी की रिचुअल्स है उसी के अकॉर्डिंग सामान मिल रहा था, जो कि ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात है। मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग, ठीक है। ये बात में भी डिफरेंस समझ लीजिएगा। तो मुझे ना मेरी चीज़ें नहीं मिल रही थी और उसे क्या बोलते वो भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने स्ट्रगल किया थोड़ा सा, जैसा जो मिला लेकर आई। फिर आज सुबह भी अच्छा हो गया कि मेरी सोसाइटी में ही एक घर में पूजा का सामान ना घर पर डोर स्टेप पर ला कर दे रहे थे, तो उनसे मैंने थोड़ा मंगवा लिया। काम मेरा पूजा का हो गया। पर ना पता है मुंबई में अगर मैं होती तो हल्दी कुमकुम होता है हरितालिका वाले दिन। मेरी मम्मी जनरली करती है हरितालिका का हल्दी कुमकुम, औरतें घर पर आती है। और आपने व्लॉग्स के थ्रू देखा होगा, इन केस नहीं देखा है वो व्लॉग तो यहाँ पर मैं कुछ क्लिप्स लगा दूँगी। तो घर पर औरतें आती है, हल्दी कुमकुम का सब समारंभ होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको शाम को, जैसे हमें इस सोसाइटी में शाम को 6 बजे नीचे बुलाया है, शिव परिवार जो मार्केट में मिल रहा था ना उसे लेकर, पूजा की सामग्री लेकर सब बुलाया है नीचे, वो लोग पूजा करवा देंगे। अब मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे पूजा करवानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर रेंट पर हूँ। हो सकता है इस साल हूँ, अगले साल नहीं रहूँगी, तो अगले साल कौन पूजा करवाएगा, राइट। सो मैं नया रिचुअल नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ। और मेरी सास ने कभी मुझे कोई रिचुअल बताया नहीं। और हमारे घर में थोड़ा सा माहौल अलग है, कोई किसी को ज़्यादा बताता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं, कैसे करना है, कुछ नहीं बताया जाता है। नहीं मतलब सब लोग अपने में रहते हैं, अपने अपने घर की सबकी कहानी होती है। तो हमारे भी घर में यही है कि सब अपने अपने में रहते हैं। तो यार मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। मैं तो 15 साल से, मतलब ये इस साल मेरी शादी को 15 साल हो जाएंगे, तो मैं इतने सालों से ना अपने हिसाब से जो मुझे पता है वो ऐसे ही पूजा कर रही हूँ। पर अभी यूपी में ना थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रही हूँ, क्योंकि
दूर दूर तक मराठी नहीं है, दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं है कि मतलब मैं शेयर कर पाऊँ चीज़ों को कि हाँ ऐसे ही होता है, बराबर चल रहा है, हाँ हाँ एकदम सही है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो ना मेरे अंदर ना थोड़ा सा नर्वसनेस आ रही है, मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ फेस्टिव सीज़न में। मतलब सोसाइटी इतनी अच्छी है, सब कुछ इतना बढ़िया, पर मुझे इतना अकेलापन फील हो रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आज हरितालिका होकर भी मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुंबई में अलग माहौल था, वहाँ पर मेरा माहौल था, वहाँ पर मेरी चीज़ें थी, यहाँ पर सब अलग है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग गाइज, आई एम जस्ट शेयरिंग माई थिंग्स कि मैं कैसी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। क्या बताऊँ, मतलब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं तैयार हूँ कि नहीं हूँ, नीचे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, नहीं समझ में आ रहा है। आज शाम को ना मैं ये वाली साड़ी पहन रही हूँ। हालांकि यहाँ पर मैंने देखा है कि पीली, हरी, लाल साड़ियाँ पहनी जाती है पूजा में, पर हमारे यहाँ पर आप जो भी रंग की पहन लो, बस आपको खुश कर रही है अगर वो साड़ी तो बस पहन लो। तैयार होने से पहले मैंने पानी पी लिया है। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि मेरा जो व्रत है वो निर्जल व्रत नहीं है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी वो मत करिएगा कि पानी कैसे पी लिया। तो हर जगह हर तरह के रिचुअल्स होते हैं, हर अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्राइमर वगैरह लगा लिया है। मेकअप के लिए जो भी बेस करने के लिए चीज़ें करनी पड़ती है वो मैं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मुंबई की वो हल्दी कुमकुम वाली चीज़ें जो मेरी मम्मी करती है। मुंबई में मैं आपको बता दूं कि आप मेकअप देख पा रहे हो तो आप देखते जाइए और समझते जाइए, कुछ नहीं समझा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। पर मैं मुंबई का वो जो हल्दी कुमकुम वाला जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि पिछले 5 सालों में से 2 साल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से 2 साल हमारे किस तरह से गए, पर बाकी कुछ साल मैंने बड़े इंजॉय किए हैं। मेनली जो मम्मी के घर पर जो हल्दी कुमकुम का समारोह होता था ना, उससे मैं बहुत इंजॉय करती थी, तो उसकी ना मुझे यहाँ पर बहुत याद आ रही थी। और उस चक्कर में ना मेरे से तैयार नहीं हुआ जा रहा था। मैं मतलब खुद को बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रही थी यहाँ पर, और कहीं ना वो एक चीज़ जो है आपको मेरे फेस पर दिख रही है। मैंने लिटरली अपना कैमरा रोक दिया था, मैंने इसके आगे की कुछ मेकअप की स्टेप्स नहीं रिकॉर्ड किए, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल मेंटली। फिर मैंने थोड़ा सा पॉज करके ब्रेक लिया, लगभग 10-15-20 मिनट का ब्रेक लिया, एंड मैंने खुद को थोड़ा सा पुश किया कि इट्स ओके अगर मैं किसी और प्रांत में हूँ, बट यहाँ पर आने का कुछ रीज़न है। यहाँ पर जो भी हो रहा है सही हो रहा है, कुछ चीज़ें जो हम सोच कर आए थे वो हो रहा है, एंड दैट्स वाई आई एम हियर। सो वो चीज़ों को सोचते हुए मैंने मूव ऑन किया। थोड़ा सा समय लगा बट देन मूव ऑन किया। ये प्यारा सा मंगलसूत्र है ना, पिया लेकर आई थी मेरे लिए मुंबई से, तो राखी गिफ्ट है ये मेरा और बहुत ही सुंदर है। तो पिया ने अपने लिए जब ख़रीदा था तब मैंने बड़ा पसंद किया था, तो पिया सेम मेरे लिए भी लेकर आई, और बस मैं इस तरह से रेडी हुई। बालों का मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि बालों से थोड़ा सा मैं इरिटेट थी, तो मैंने क्या किया, एलोवेरा जेल लगाकर उनमें थोड़ी सी शाइन भर दी। और ऑफ कोर्स आपने देखा ना, ये एलोवेरा जेल ओलावा नेचुरल्स का है, इसकी परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बस इसे लगाते ही ना बालों में थोड़ी सी चमक आ गई है। इनफैक्ट आप नोटिस कर सकते हो कि पहले से कुछ ज़्यादा बेटर लगते हैं और मैनेजेबल हो जाते हैं बाल जब भी मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ इस तरह से। एंड फाइनली यहाँ पर मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। कैसी लग रही हूँ जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर मेरा मूड उस दिन जो ख़राब हुआ था ना, आज आप ठीक कर दो, बस मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बाय द वे ये साड़ी जो है मीशो से ली थी मैंने, काफ़ी अफोर्डेबल साड़ी थी। इसको थोड़ा सा मैंने अच्छे से ब्लाउज़ इसका बनवाया था, जैसे कि स्लीवलेस तो है ही है, बट आप देख सकते हो बोट नेक में है, आगे की तरफ कुछ इस तरह से मैंने डिटेलिंग डलवाई थी, तो इसलिए ये साड़ी का लुक थोड़ा सा मुझे लग रहा है अच्छा हो गया है। शाम के समय पर यहाँ पर फिर से एक बार मैंने जोत जलाई, धूप लगाया, और उसी के साथ मैंने यहाँ पर जो हरितालिका की कथा का पूजन था वो किया। मैंने सोचा था कि मैं नीचे जाऊंगी और बाकी औरतों के साथ हरितालिका पूजन में सम्मिलित होंगी, बट पता है क्या हुआ, उनकी पूजा की चीज़ें पूरी अलग थी और मैं घबरा गई। मैंने मतलब अंदर से सोचा यार मुझे नहीं पता क्या करना है, क्या चाहिए क्या नहीं। हालांकि उन्होंने सारी लिस्ट भेजी थी ग्रुप पर फिर भी
मैं ना घबरा गई और मैं वापस आ गई। आकर ना मैंने सबसे पहले साड़ी उतार दी और जो ड्रेस मैंने सुबह पहना था वो हालांकि न्यू ड्रेस था, उसे पहना और पूजा स्टार्ट की। मेरे से पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ ना कोई ऐसा नहीं था जो मुझे बताए कि हाँ ये यहाँ पर ऐसा होता है। तो मुझे लग रहा था मैं गलत ना कर दूँ कुछ चीज़ें। और शाम को ना मैंने खीर बनाई थी जो मेरे घर वालों ने भी बहुत इन्जॉय की। मैंने देवी जी को भी उसका नैवेद्य दिखाया था और कुछ इस तरह से मेरा ये आज का दिन था। तो बस नीचे से ऊपर आ गए हैं। चाँद एक्चुअली आज ना 30 का छोटा सा चाँद आता है, उसकी पूजा होकर फिर आप अपने पति देवता की पूजा करके उनके पैर छू सकते हो। पर हमने देखा कहीं पर नहीं दिख रहे थे, फिर ऐप में देखा कि चाँद का लोकेशन क्या है तो बहुत डाउन था, पॉसिबल नहीं था आज देखना। तो कोई नहीं, दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। वैसे मुंबई का अगर आपने एक आध दो ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरह से होता है, मैं यहाँ पर भी मेंशन कर दूँगी। और मेरी मेहंदी का रंग देखिए और गाढ़ा होते जा रहा है जैसे जैसे समय जा रहा है। तो बस ये था मेरा आज हरितालिका का व्लॉग। आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा। कल आगे की पूजा कैसी रहेगी वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी, सो आप देख पाओगे। चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।